एक अहम जानकारी महाराष्ट्र से जुड़ी। बढ़ते संक्रमण के बीच महाराष्ट्र में नई आफत है। डबल म्यूटेंट वेरिएंट से और खराब हो सकते हैं हालात। महाराष्ट्र में 20% नमूनों में डबल म्यूटेंट वेरिएंट्स मिले हैं। नागपुर के बाद बीड़, नांदेड़ में भी लॉकडाउन लगाना पड़ा है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 31,855 नए केस मिले हैं। आप देखिए, 50,000 से ज्यादा केस पूरे देश में सामने आए हैं और 31,000 से ज्यादा केस तो अकेले महाराष्ट्र में मिल गए। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महाराष्ट्र में कितनी तेजी से कोरोना वायरस का संक्रमण एक बार फिर फैल रहा है। शिवांगी, कुल मिलाकर हालात गंभीर नजर आ रहे हैं और महाराष्ट्र में लगातार एक बार फिर बहुत तेजी के साथ आंकड़े बढ़ते हुए हम देख रहे हैं। लेकिन क्या वाकई कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए उतनी कोशिशें नजर आ रही हैं ग्राउंड पर जितनी होनी चाहिए? देखिए समीर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोरोना का विस्फोट एक बार फिर से हुआ है। पिछले साल भी महाराष्ट्र हॉटस्पॉट बना हुआ था और उस वक्त समय रहते कई सख्त कदम उठाए गए थे, जिसकी वजह से एक ये भी समय आया कि जब मुंबई और महाराष्ट्र से कोरोना का साया जो है वो कहीं ना कहीं कम हुआ था। लेकिन इस वक्त की जो स्थिति है और ऐसे में जो भी प्रशासन कदम उठा रहा है, ये लगता नहीं है कि कोरोना संक्रमण रोकने के हम कह सकते हैं उस रोड मैप पर प्रशासन इस वक्त चल रही है। 2-3 जगह हैं, चाहे वो नागपुर हो, चाहे वो नांदेड़ हो, बीड़ हो, यहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। कुछ जगहों पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। लेकिन मुंबई, पुणे, ये सब ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप देखिए पिछले 24 घंटे में मुंबई में 5,000 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं। ये इसलिए भी क्योंकि टेस्टिंग ज़्यादा की जा रही है, ऐसे में ज़्यादा मरीज जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन समाधान क्या, लगातार सिर्फ चेतावनी देने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। और आप देखिए, लोग बेधड़क यहाँ पर घूम रहे हैं, मास्क नहीं पहनते, सवाल पूछने पर कहते हैं कि गर्मी हो रही है, चाहे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। एक राहत की बात इन सभी के बीच में यही है कि जितने भी केसेस सामने आ रहे हैं उसमें 70 से 80% मामले जो हैं वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। ऐसे में ये लोग होम क्वारंटीन हो सकते हैं, लेकिन वो नौबत वापस नहीं आने देनी है कि बेड नहीं मिल रहा मरीजों को और दिक्कत हो रही है। बीएमसी ने हालांकि कह दिया है जितने भी अस्पताल हैं कोविड डेडिकेटेड या कोविड सेंटर्स, वहां पर बेड की संख्या को बढ़ाया जाए, दुरुस्त किया जाए। लेकिन इंतजार किया जा रहा है क्या कि इन बेड्स को भरा जाए? उसके पहले संक्रमण रोकना है, जिस रोड मैप पर फिलहाल प्रशासन यहाँ चलती हुई बिल्कुल युद्ध स्तर पर कोरोना से निपटने के तमाम उपाय करना बहुत जरूरी हो गया है। महाराष्ट्र में तो हालात वाकई बहुत ज्यादा खराब हैं। महाराष्ट्र के बाद पंजाब में हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में पंजाब में 26 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। देश के 5 राज्यों में कोरोना के 77% केस हैं। कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का ग्राफ अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देश के 5 राज्यों में कोरोना के 77% केस इस वक्त मौजूद हैं और यही वजह है कि इन 5 राज्यों में और ज्यादा एहतियाती कदम उठाए जाने की जरूरत है। महाराष्ट्र में 20% नमूनों में डबल म्यूटेंट वेरिएंट जो है वो भी निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ी समस्या है। और महाराष्ट्र ही नहीं, इस समय लगभग आधे भारत में कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए सख्ती बढ़ती जा रही है। कहीं नाइट कर्फ्यू लगाया गया है तो कहीं लॉकडाउन है। देखते हैं कौन कौन से राज्य में किस जिले में क्या स्थिति है। महाराष्ट्र का जिक्र सबसे पहले करते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर, बीड़, नांदेड़ में कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया है। पुणे, अकोला, परभणी, औरंगाबाद, अमरावती, ये वो इलाके हैं, वो जगह हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया। पंजाब में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। लुधियाना, जालंधर, पटियाला, मोहाली, अमृतसर, गुरदासपुर, होशियारपुर, कपूरथला का भी इसमें नाम है। पंजाब में इन शहरों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, रतलाम, खरगोन, यहां पर संडे को लॉकडाउन तामील कर दिया गया है। इसके अलावा गुजरात में भी कई जगहों पर, कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, ये तमाम वो शहर हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। राजस्थान में भी कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा है। जयपुर हो, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सागवाड़ा और कुशलगढ़, ये तमाम वो शहर हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में क्या एहतियाती कदम उठाए गए उसका अगर हम जिक्र करते हैं तो ये सामने आपके जानकारी। गाजियाबाद और नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है, यानी भीड़ इकट्ठा किसी भी सूरत हाल में न हो पाए, इसके सारे इंतजाम किए गए हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार
शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।